पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 40 काल मनन चिंतन में हम लोग प्रभु के क्रूस रास्ता का चौथा स्थान पर मनन चिंतन करेंगे। चौथा स्थान पर प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम के उस दुखद मुलाकात भेंट के विषय में मनन चिंतन करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह बड़े मुश्किल से क्रूस ढोते हुए कलवारी पहाड़ की ओर जा रहा था, मां मरियम उनके सामने आ गई। किसी भी मां अपने पुत्र को इस हालत में देखना नहीं चाहते। उसी प्रकार कोई भी पुत्र उनके उस दुख, कष्ट, निंदा, अपमान के समय पर उनकी मां उनके सामने आए, उस पुत्र का दुख दुगनी बढ़ जाते हैं। यही हालत था। माँ पुत्र के ये भेंट एक दूसरे को देख रहे थे, उनके होठ हिल रहे थे, दोनों हृदय एक हो गया। व्याकुल हृदय रो रहे थे, आंसू बह रहे थे, लेकिन कोई भी शब्द नहीं निकले। मौन होकर एक दूसरे से बात किया। इस माँ पुत्र के भेंट देखने वाले लोग सब रो पड़े, क्योंकि यह अखतनीय दर्द प्रभु यीशु मसीह को और मां मरियम को उठाना पड़ा। हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 35 में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 40 दिन के बाद शुद्धिकरण के दिन में यीशु मसीह को जब मंदिर में अर्पित किया, सिमोन पवित्र आत्मा से भरकर वहां पर आए। यीशु मसीह को अपने हाथों पर उठाए, उनकी स्तुति महिमा की। इसके बाद एक भविष्यवाणी की, मां मरियम के दुख के विषय में भविष्यवाणी। वाक्य 35 के आखिरी में हम लोग ये पढ़ते हैं, एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। अर्थात इनके जीवन में ऐसा एक दुख आने वाला है। और यीशु मसीह के विषय में बोलने के तुरंत बाद ये बात कहा। इसका मतलब है यीशु मसीह के जीवन से जुड़ा हुआ एक दर्द इनके जीवन में होना है। वही दर्द मां पुत्र के इस भेंट में उन्हें सहन करना पड़ा। मां को भी, साथ ही साथ पुत्र, दोनों को दुख उठाना पड़ा। यदि हम इस पर मनन चिंतन करें, प्रभु यीशु मसीह और मां मरियम को यह दुख क्यों उठाना पड़ा? मेरा ही पाप के कारण। क्योंकि ईश्वर की आज्ञा है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 12 के अंदर ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा हमें आदेश दिया है, नियम दिया है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है। माता पिता का आदर करने पर हमें इस संसार में कृपा दान मिलने के विषय में संत पौलुस लिखा है। संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए एफेसियों का पत्र अध्याय 6 वाक्य 1 और 2 में लिखा है। बच्चों को लिखते हुए कहते हैं, अपने माता पिता का आदर करना। ये ऐसी पहली आज्ञा है जिसके साथ एक वरदान, कृपादान, आशीष जोड़ करके दिया है। ईश्वर 10 आज्ञा दिया है, लेकिन केवल इसी आदेश के साथ एक आशीष जोड़ करके दिया। वो आशीष है, इस संसार में यदि संतानों को खुशी का, आनंद का एक लंबी जीवन जीना है, अपने माता पिता का आदर करना है। माता पिता का आदर करो, इस नियम का उल्लंघन कई बार हमने की। माता पिता के खिलाफ बोले, माता पिता से झगड़ा किए। अनेकों ऐसे संतान हैं, माता पिता को मारते हैं, पीटते हैं, गालियां देते हैं, माता पिता को अपने घर से निकाल देते हैं। घर में रखे हैं लेकिन माता पिता से बातचीत नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 से 18 तक
किस प्रकार संतान अपने माता पिता का आदर सम्मान करना, सेवा करना है, इसके विषय में लिखा हुआ है। माता पिताओं का सेवा करना, उनका आदर सम्मान करना, वो ईश्वर की आदर सम्मान करने के बराबर है। अर्थात ईश्वर ने इस संसार में ईश्वर का रूप में माता पिता को दिया है, ईश्वर के स्थान पर अपने माता पिता को दिया है। जन्म देने वाले माता पिताओं को उनके जीवन के अंत तक, मृत्यु तक आदर सम्मान करने के विषय में यहाँ हमें सिखाते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 14 और 15 में, सिराक चैप्टर 3 वर्स 14 एंड 15, पुत्रों अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वह जीता रहता है उससे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो गए हैं तो उससे सहानुभूति रखो। हमारे माता पिता कमजोर है, अगर गुस्सा करते हैं, आपको डांटते हैं, कुछ भी ऐसे करते हैं, ऐसे कमजोरी है उनका, उस पर आप उनके ऊपर आप सहानुभूति करो, ना कि उनके ऊपर गुस्सा और उनसे झगड़ा करो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो। कई संतान भूल जाते हैं, माता पिता उम्र होते होते कमजोर पड़ते हैं, उन कमजोरियों में उनसे कई गलतियां भी हो सकता है, लेकिन अपने उस स्वास्थ्य की उमंग में, उस जवानी के जो नशे में माता पिता से बहुत गुस्सा करने वाले, मारने पीटने वाले लोग हैं। अगला वाक्य लिखा है, क्योंकि पिता माता पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी, वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित होगा, तुम्हारी धार्मिकता समझी जाएगी। यदि आपको धार्मिक जीवन जीना है, आप धर्मी बनना चाहते हैं, आपको अपने माता पिता का आदर सम्मान करना जरूरी है, कभी उन्हें दुख नहीं देना है। वाक्य 10 में, सिराक चैप्टर 3 बहुत ही सुंदर चैप्टर है, सब बच्चों को पढ़ना चाहिए। वाक्य 10 और 11 वहां पर लिखा है, अपने माता पिता को वचन और कर्म के द्वारा सेवा करना है, शुश्रूषा करना है। माता पिता का आशीर्वाद बच्चों का घर को सुदृढ़ बनाता है। घर का मजबूती, घर सुदृढ़ बनने के लिए माता पिता का आशीर्वाद उस घर में जरूरी है। और वाक्य 11 में लिखा है, माता पिता का जो अभिशाप है उसका नींव उखाड़ देता है। घर टूटने का, घर में लड़ाई झगड़ा, घर में अन्य बुराइयां, रोग बीमारी हो सकता है, नाना प्रकार के जीवन में दुख कष्ट, ये सब के पीछे कहीं अपने माता पिता का दुख तो नहीं है। घर में कभी माता पिताओं का आंसू गिरने नहीं देना। बच्चों के गलत कर्म, गलत व्यवहार के कारण यदि माता पिता का आंसू घर में गिरेगा, उस घर का नींव उखड़ जाएगा, नाना प्रकार के जीवन में समस्या आना शुरू हो जाएगा। जन्म देने वाले माता पिता के साथ साथ तोबित का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 12 एवं 13 को अगर पढ़ेंगे, जन्म देने वाले माता पिता के समान अपने सास ससुर का आदर सम्मान करना भी जरूरी है। जब तक वह जीवित है उनका आदर सम्मान जन्म देने वाले माता पिता के समान करना है। अर्थात माता पिता के स्थान पर जन्म देने वाला माता पिता एवं सास ससुर हैं। पति को अपने पत्नी के माता पिता का, पत्नी को अपने पति का माता पिता का सेवा शुश्रूषा करना है। वो कैसे भी जी रहा हो, कैसे भी स्वभाव का हो, आप संतानों का काम है उन्हें सहन करना,
उन्हें क्षमा करना, जब तक वो जीवित है उन्हें प्यार करते हुए उनकी सेवा करना। वो सेवा शुश्रूषा ईश्वर की सेवा शुश्रूषा है, वो कभी भूलेंगे नहीं। ये बाइबल में लिखा हुआ है। यदि आप एक धार्मिक जीवन जीना चाहती है, आपको अपने माता पिता सास ससुर का सेवा शुश्रूषा करना है, अपने गुरुजनों का आदर करना है, घर के बड़े बूढ़े लोगों का आदर करना है, सेवा शुश्रूषा करना है। घर में यदि कोई रोगी है उनकी सेवा शुश्रूषा करना बहुत ही जरूरी है। जब हम ऐसे ऐसे काम नहीं किया, हमने पाप किया, हमने ईश्वर की सेवा शुश्रूषा नहीं किया है। इस कारण ईसा मसीह और मां मरियम का वो मुलाकात उन्हें दुख दिया, क्योंकि मैंने मेरे माता पिता सास ससुर गुरुजन बुजुर्ग लोगों को दुख दिया, उनकी सेवा नहीं किया। इसलिए महापुत्र का भेंट उन्हें इतना अधिक दुखित किया, क्योंकि हमारे उन पापों को प्रभु ईसा मसीह ने अपने ऊपर लेकर उसके लिए प्रायश्चित कर रहा था। अर्थात मां पुत्र की ये भेंट मेरे पापों के कारण हुआ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु से माफी मांगे। इस चौथा स्थान पर माता मरियम और ईसा मसीह का वो मुलाकात, उनका दुख, एक हृदय होकर के व्याकुल हृदय रो रहे थे, आंसू बह रहे थे, होठ हिल रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाए, क्योंकि वे हमारे पापों अपराधों को अपने ऊपर लेकर के उसके लिए प्रायश्चित कर रहा था। एक निर्णय करे, जीवन में कभी अपने माता पिता सास ससुर का अनादर नहीं करने का, उनकी सेवा शुश्रूषा करने का, उन्हें क्षमा करना, सहन करना, प्यार करना निर्णय कीजिए। हमसे जो भी गलती हुआ है उसके लिए हम प्रभु से माफी मांगेंगे, अपने माता पिता से सास ससुर से हम माफी मांगेंगे। इस 40 काल में प्रभु यीशु मसीह के इस क्रूस रास्ता में भाग लेते हुए निर्णय कीजिए। एक अच्छा निर्णय हमें अपने पापों से मुक्ति देगा। एक अच्छा पाप स्वीकार करते हुए आइंदा जीवन में माता पिताओं का आदर करने का निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।